भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। योग विद्या के अंतर्गत समाधि पाद का प्रथम सूत्र चल रहा है, अथ योगानुशासनम। इस सूत्र के अंतर्गत महर्षि वेदव्यास ने मन की 5 अवस्थाओं की चर्चा की है। उन 5 अवस्थाओं में पहली अवस्था है चंचल अवस्था, जिसको क्षिप्तम कहा है। क्षिप्त अवस्था यानी चंचलता। चंचलता 2 प्रकार की है, एक नियंत्रित होकर के चंचल होना और एक अनियंत्रित होकर के चंचल होना। अर्थात मन पर नियंत्रण रहता है, जो क्रिया करनी है उस क्रिया के प्रति नियंत्रण रखते हुए केवल उस क्रिया के लिए चंचल होना। और दूसरी वो स्थिति है जिस पर मन पे नियंत्रण नहीं रहता, मन को काबू में नहीं रखा जा सकता और केवल उसी कार्य के लिए वो चंचल नहीं हो रहा है, वो किसी भी कार्य के लिए चंचल हो सकता है, क्योंकि किसी भी स्थिति में मन पर नियंत्रण नहीं होता। चंचल शब्द को केवल गलत अर्थ में नहीं देखना है, ये मन का एक स्वभाव है चंचलता, और प्रत्येक मन में वो चंचलता रहेगी। वो योगी हो, भोगी हो, कोई भी व्यक्ति हो, मनुष्य है, मनुष्य के पास मन है और उस मन के एक विभाग में चंचलता अवश्य रहेगी। ये मन का स्वभाव है, मन के स्वभाव को हटा नहीं सकते। पर उस चंचलता का प्रयोग कब, कहां, कैसे प्रयोग करना है, ये योगी जानता है। चंचलता को केवल गलत अर्थ में नहीं देखना। जो लोक में जिस किसी को भी हम कहते हैं ये तो चंचल है, ये तो बंदर है, वो अच्छे अर्थ में प्रयोग में नहीं आता, गलत अर्थ में प्रयोग में आता है, उसको अच्छा नहीं माना जाता है। तो एक जिसको हम अच्छा नहीं मानते हैं उसको भी चंचल कहते हैं, और जिसको योग की भाषा में अच्छा माना जाएगा उसको भी चंचल कहते हैं। वह नियंत्रित होकर के चंचल होता है। पहले हमें यह समझना चंचलता का मतलब क्या है। चंचलता का मतलब है मन की तीव्र गति। मन में तीव्र गति होती है, मन के माध्यम से तीव्रता से किसी कार्य को करना, वो है चंचलता। अति तीव्रता से मन के कार्य करना। जैसे एक व्यक्ति को कहीं पर जाना है, बस में जाना है या ट्रेन में जाना है या विमान में जाना है, कहीं भी जाना है, और किसी कारण से समय कम मिल रहा है, स्वयं के कारण हो या औरों के कारण हो, किसी कारण से उस व्यक्ति को समय कम मिल रहा है और कार्य बहुत सारे हैं, और उन समस्त कार्यों को करके उसको उस बस को पकड़ना है, उस ट्रेन को पकड़ना है या विमान तक पहुंचना है। तो बहुत सारे कार्यों को वो जब करता है तो उन बहुत सारे कार्यों को शीघ्रता से करता है।
जब उन कार्यों को शीघ्रता से करता है तब आप देख सकते हैं वहां चंचलता काम आ रही है। तीव्र गति से उन कार्यों को वो शीघ्रता से करता जा रहा है। वो बैग भी उठा रहा है वो, और जो जो साधन उसको चाहिए, जो जाने के साथ में जिन जिन साधनों को, जिन जिन पदार्थों को, जिन जिन चीजों को वो साथ ले जाना चाह रहा है, उनके लिए उसने पहले से तैयारी नहीं किया। अब उन सभी पदार्थों को इकट्ठा करना है, एक साथ बैग में रखना है और उनको लेकर के जाना है। तो उन पदार्थों को जब वो ग्रहण कर रहा होता है, इकट्ठा कर रहा होता है, उसमें शीघ्रता होती है। और जिसके मन पर नियंत्रण नहीं होता, वो उन कार्यों को शीघ्रता करते हुए त्रुटि कर बैठता है। या तो ज्यादा लिया या कम लिया या किसी को भूल गया, मन पर नियंत्रण नहीं है। और वही कार्य जब योगी करता है, स्वयं के कारण से विलंब नहीं करता, किसी औरों के कारण से विलंब हो गया और ट्रेन तक पहुंचना है, समय कम है, और किसी और ने उसके समय ले लिया अनावश्यक, ना चाहते हुए भी समय चला गया, कम समय के अंतर्गत उन बहुत सारे कार्यों को करता है, वो भी उसी प्रकार चंचल होकर के उन कार्यों को करता है, पर उस चंचलता में नियंत्रण होता है। मैं आपको एक उदाहरण देने का प्रयत्न करता हूं। एक चालक है, ड्राइवर है, वाहन चलाता है, गाड़ी चलाता है। एक ऐसा ड्राइवर है जिसने सालों तक ड्राइविंग किया, चलाया गाड़ी को, और गाड़ी को चलाना बखूबी से उसको आता है, अच्छी ढंग से वो चलाता है और नियंत्रित होकर के चलाता है। तीव्र गति से चलाना हो तो तीव्र गति में भी नियंत्रण रखता है, और धीमी गति से चलाना हो तो धीमी गति में भी नियंत्रण रखता है, क्योंकि गाड़ी को चलाना उसको अच्छी तरह आता है। तो एक कुशल एक्सपर्ट, कुशल चालक जिस प्रकार से गाड़ी को नियंत्रित होकर के चलाता है, भले ही उसको तीव्रता से गाड़ी को चला रहा हो, लेकिन नियंत्रण से चलाता है, गाड़ी उसके काबू में रहती है, अनावश्यक इधर उधर ठोकता नहीं है, एक्सीडेंट नहीं करता है, किसी की हानि नहीं करता, स्वयं की हानि नहीं पहुंचाता, गाड़ी की हानि नहीं पहुंचाता, और औरों की भी हानि नहीं पहुंचाता। नियंत्रित होकर के उस गाड़ी को ले जा रहा है। किसी विशेष कार्य में कम समय में उसको शीघ्रता से वहां पर पहुंचना है, उस स्थिति में उस गाड़ी को तीव्रता से ले जाता है, समय पर पहुंचाता है और किसी की कोई हानि नहीं पहुंचाता। वो जो तीव्रता है, उस तीव्रता में चंचलता काम करती है। ठीक इसी प्रकार से वो ड्राइविंग में तो नियंत्रण रख पाएगा, इस बात को याद रखना, क्योंकि उसमें वो कुशल है। हर विषय में वो कुशल नहीं हो पाता है। और कार्य भी होते हैं, संसार में बहुत सारे कार्य होते हैं, उन समस्त कार्यों में वो हर जगह ऐसा ही करता हो, ऐसा नहीं। जिसमें उसकी रुचि है, जिसमें उसका प्रेम है, जिसमें उसका आकर्षण है, जिसके लाभों को अच्छी तरह जानता है, समझता है और अपनाया है, उसको लाभ लिया हुआ है उसने, वहां वहां तो ऐसा कर सकता है, लेकिन हर विषय में वो नहीं कर पाता है, क्योंकि हर विषय में नियंत्रण नहीं है, हर विषय को उसने जाना नहीं है। व्यवहार में बहुत सारे कार्यों को उसको करना है, सभी कार्यों में उसकी रुचि हो ऐसा नहीं होता है, सभी कार्यों को वो आवश्यक माने ऐसा नहीं होता है। इसलिए सर्वत्र वो ऐसा नियंत्रित होकर के काम नहीं करता। उन स्थितियों में वो जो चंचल होता है और उसकी चंचलता के कारण से उस स्वयं की हानि, उस व्यक्ति की स्वयं की हानि हो रही होती है, और जिससे वो कार्य जुड़ा हुआ है उन सबकी हानि हो रही होती है। सामने वाले देखने वालों को भी लगता है कि ये गलत कर बैठ रहा है, अनुचित कर रहा है, तब उसको कहा जाता है तो बंदर है,
ये तो बंदर है, ये कामों को बिगाड़ेगा, ये उचित ढंग से कार्यों को नहीं करता, चंचल होकर के कर रहा है, देखिए उसकी चंचलता को देखिएगा, वहां पर हानि हो रही होती है। वो जो चंचलता है वो हानिकारक है, क्योंकि उसमें नियंत्रण नहीं है, उसमें हानि हो रही है। चंचलता में हानि हो रही है, लाभ नहीं हो रहा है, तब वो गलत अर्थ में प्रयोग होगा। तो चंचलता दो प्रकार की है, एक योगी भी चंचल हो रहा है, एक साधारण व्यक्ति भी चंचल हो रहा है, लेकिन दोनों की चंचलता में भिन्नता है। और चंचल व्यक्ति जो मन से हो रहा होता है, अंदर से जो चंचल हो रहा होता है, वो उस स्वयं को पता है, वो व्यक्ति स्वयं अपने आप को जानता है कि मैं किस तरह चंचल मन से हो रहा हूं, लेकिन उस मन की चंचलता को वो वाणी से भी अभिव्यक्त करता है, वाणी से भी प्रकट करता है। उसकी वाणी में मन की चंचलता आ जाती है। जब व्यक्ति बोल रहा होता है तो पता लगता है कि चंचल होकर के बोल रहा है, और उस चंचलता में भी वाणी के माध्यम से जिस चंचलता को प्रकट कर रहा है व्यक्ति, उस चंचलता में भी दो बात, एक नियंत्रित होकर के तीव्र गति से बोल रहा है और एक अनियंत्रित होकर के तीव्र गति से बोल रहा है। जब आदमी को गुस्सा आता है, आवेग उत्पन्न होता है और तीव्रता से उसको कुछ ना कुछ बोलता है, और ऐसा बोलता है उसके नियंत्रण में नहीं रहता, वो बड़बड़ाता रहता है, उसके शब्दों में कमी आ रही होती है, और उनके शब्दों को सुनते हुए आपको स्पष्ट पता लगता है कि यह व्यक्ति नियंत्रित होकर के नहीं बोल रहा है। तो वाणी से भी चंचलता वो करता है, यानी मन की चंचलता को मन में तो करता ही है, लेकिन मन की चंचलता को वाणी से भी अभिव्यक्त करता है, शब्दों के माध्यम से भी उसकी चंचलता स्पष्ट प्रतीत होती है, दिखाई दे रही होती है। एक तो मानसिक रूप में, एक वाचनिक रूप में, एक शरीर से भी। शरीर के अलग अलग क्रियाओं को करके वो चंचलता को अभिव्यक्त करता है। शरीर के माध्यम से अलग अलग क्रियाओं को करके वो अपनी चंचलता को अभिव्यक्त करता है व्यक्ति, और इस बात को सभी लोग जानते हैं। और शारीरिक शरीर के माध्यम से जो शारीरिक चंचलता हो रही है, वो सभी लोग इस बात को समझते हैं। अलग अलग इशारे होते हैं, आंखों की इशारे, पूरे चेहरे की इशारा, नाक का, गाल का, होठों का, उंगलियों का, शरीर का अलग अलग अंग से व्यक्ति जब इशारे करता है, अलग अलग अंगों से व्यक्ति अभिव्यक्त करता है, तो उन अंगों में यह प्रतीति होती है कि ये जो अंग संचालन हो रहा है, अंगों में जो गति हो रही है, अंगों में जो क्रिया हो रही है, उस क्रिया को देख करके पता लगेगा ये चंचल हो रहा है। अलग अलग अंगों के माध्यम से वो चंचलता को प्रकट करता है, अभिव्यक्त करता है। शरीर से वो व्यक्ति अत्यधिक क्रियान्वित होता है, वो भी एक चंचलता है। तो शरीर के माध्यम से चंचलता को अभिव्यक्त करना, वाणी के माध्यम से चंचलता को अभिव्यक्त करना, और मन ही मन में, अंदर ही अंदर, मन के अंदर चंचल हो रहा होता है। तो ये जो चंचलता है वो तीन प्रकार से कर रहा होता है, मन के माध्यम से, वाणी के माध्यम से, और पूरे शरीर के माध्यम से चंचलता को अभिव्यक्त करता है व्यक्ति। और इन तीनों प्रकारों में नियंत्रण यदि रहता है, यानी आवश्यक मानकर के वहां ऐसा कर रहा होता है, और जिसके पीछे लाभ सर्वाधिक होता हो, हानि नगण्य प्राय होता हो, और व्यक्ति जानता हो, योगाभ्यास करता हो, योग करने वाले व्यक्ति के मन में नियंत्रण हो, तब वो शरीर से भी आवश्यकता पड़ने पर चंचलता करता है, वो नियंत्रित होता है। ऐसे वाणी से भी जब तीव्रता से उसको बोलने की आवश्यकता पड़ती है, तो तीव्रता से बोलते हुए भी वो नियंत्रण रखता है। और मन में ऐसी चंचलता की आवश्यकता
प्राय नहीं होती है योगी को। वो तो वाणी से अभिव्यक्त करना, शरीर से अभिव्यक्त करना दूसरों के लिए होता है, याद रखना। शरीर से अभिव्यक्त करना, वाणी से अभिव्यक्त करना, ये तो दूसरों के लिए होता है, दूसरों को लाभ पहुंचाने के लिए होता है, वहां शीघ्रता की आवश्यकता होती है। पर मन ही मन में स्वयं के लिए ऐसी शीघ्रता की आवश्यकता नहीं होती है योगी को। इस बात को हमें समझना है। तो मानसिक रूप से अंदर ही अंदर चंचल होकर के वो और कुछ करता हो, ऐसी आवश्यकता नहीं हो पाती, नहीं होती है। तो योगी व्यक्ति आवश्यकता पड़ने पर वाणी से और शरीर से चंचल हो सकता है, और वो चंचलता हानिकारक नहीं है। और जो साधारण रूप से कोई भी व्यक्ति जो चंचल हो रहा होता है, वो मन से भी हो रहा होता है, और सर्वाधिक चंचल मन से होता है वो, क्योंकि वो दिखाई नहीं देता किसी को, वो स्वयं को ही पता लगता है, और स्वयं को भी पूरा पूरा पता नहीं लगा पाता वो, क्योंकि उसने मन का अध्ययन नहीं किया हुआ होता, मन को जाना हुआ नहीं होता है, मन को जान करके कर रहा हो ऐसा नहीं होता है, फिर भी उसको पता लगता है। स्थूल रूप से वो क्या चंचल हो रहा है मन से, उसको प्रतीति होती है, उसको पता लगता है, एहसास करता, हाँ मैं अंदर से चंचल हो रहा हूं। और वाणी से जब चंचल हो रहा होता है तो बाकी सब जितने भी लोग होते हैं उनको पता लग ही जाता है कि ये वाणी से चंचल हो रहा है और अनियंत्रित हो रहा है, अभी इसकी वाणी में नियंत्रण नहीं है, ये औरों को पता लगता है, स्वयं को भी पता लगता है साधारण व्यक्ति को। लेकिन वाणी के माध्यम से जो कुछ भी क्रिया करता है, जो भी बोलता है, सब उसको पता लगे ऐसा नहीं हो सकता। वो केवल एक सीमा तक उसको पता लगेगा। और शरीर से भी जब व्यक्ति चंचलता करता है, शरीर के विभिन्न अंगों के माध्यम से वो चंचल हो रहा होता है, उसमें भी साधारण व्यक्ति को पूरा पूरा पता नहीं लग सकता, कुछ वो पकड़ लेता है, कुछ और लोग पकड़ते हैं। तो ये तीनों प्रकार से चंचलता जो हो रही है, ये चंचलता यदि हानिकारक है स्वयं के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और विश्व के लिए, यदि वो चंचलता हानिकारक है, ऐसी चंचलता को करने पर दूसरे भी ये कहते हैं ये गलत है, स्वयं के लिए भी लगता है मैंने गलत किया, तो ऐसी चंचलता को न करते हुए ऐसी चंचलता को रोकने की आवश्यकता होती है। फिर भी मन का स्वभाव होने के कारण से उस चंचलता को वहीं प्रयोग करता है जहां प्रयोग करने पर उसको, स्वयं को, परिवार को, समाज को, राष्ट्र को और संपूर्ण विश्व को, सबको लाभ मिलता हो। तब जाकर के वो चंचलता लाभकारी होगी, वो चंचलता योग में बाधक ना होकर के साधक बन सकता है। ये मन की 5 अवस्थाओं में पहली अवस्था है चंचल अवस्था। शांतिरंतरिक्षम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि